इंडिया पर यूपी के लखीमपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि उधार शराब मांगने शख्स ने सेल्समैन के साथ मारपीट की और उसके बाद धार हथियार से उसकी हत्या कर दी है। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। देखिए उमेश जी, बहुत गंभीर मामला है। ये रात का मामला है, कल रात को लगभग 9 बजे का मामला है। एक्चुअली मामला गंभीर उमेश जी इसलिए हो जाता है कि दीपावली में एक तरफ जहां पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा रोडों पर गश्त के लिए खुद निकले हैं, शहर में लगातार वो गश्त कर रहे हैं कि कहीं भी कोई कानून में व्यवधान न पड़े और हर्षोल्लास से ये दीपावली पर्व और आगामी त्योहार संपन्न हो। लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो घटना हुई है मितौली थाना क्षेत्र के दतीली कला गांव में, ये एक गंभीर घटना है और कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठाती है। पूरा हादसा उमेश जी अगर हम बात करें तो ये हुआ कि देशी शराब की दुकान के ऊपर रात को एक व्यक्ति पहुंचा जो उसी गांव का रहने वाला था जहां का मृतक है। ओढ़ौरा एक गांव है, वहां का निवासी है मृतक 35 वर्षीय सीताराम, जो देशी शराब की दुकान थी उसमें सेल्समैनी का काम करता था। वहां पर ये रात को पहुंचा और इसने जो कमल किशोर है जो इसी के गांव का रहने वाला है, मृतक के गांव का, इसने उधार शराब मांगी और उधार शराब मांगने के ऊपर आपस में इन लोगों की कहासुनी हुई है। कहासुनी होने के बाद इसके हाथ में बांका और कुछ धारदार हथियार थे, उससे इसने वहीं पर उसके ऊपर प्रहार कर दिया और प्रहार इतना गंभीर किया कि सर में काफी गंभीर चोट आई। उस चोट के बाद अत्यधिक रिसाव के कारण उस व्यक्ति जो 35 वर्षीय सीताराम है, ये वहीं से बेहोश होकर गिर पड़ा और आनंद फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मितौली थाने की पुलिस भारी फोर्स लेके मौके पे पहुंची और वहां पे एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस में इसको डाला गया जो सीताराम है और पास की CHC में ले जाएगा, जहां पे डॉक्टरों ने उसको देखने के बाद अत्यधिक रिसाव के कारण उसको मृत घोषित कर दिया। बात रमेश जी ये है कि घटना इतनी गंभीर थी कि पूरे गांव में दतेली जो जहां की ये घटना है वहां पे हंगामा मच गया और ग्रामीण काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। लेकिन इस बीच में ही अगर देखा जाए तो जो सीताराम मृतक है, इसका भतीजा पुष्पेंद्र भी पास में था। ये इसको बचाने के लिए आया, लेकिन बचाने से पहले ही ये जो कमल किशोर है ये वहां से इसके ऊपर प्रहार करके भाग गया था और भागने के बाद काफी तलाशने के बाद अगर पुलिस देखा जाए घेराबंदी किए हुए है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और ये कमल किशोर पकड़ा नहीं गया है। फिलहाल इस घटना ने कहीं ना कहीं इस त्योहार को लेकर एक सनसनी फैलाई इस गांव में, मितौली थाना क्षेत्र में, और लोगों में काफी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जबकि पुलिस वहां पे काफी संख्या में गश्त कर रही है, आला अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं और अभी तक कोई भी पुलिस को सफलता इसको अपराधी को पकड़ने में नहीं मिली है। लेकिन जो पुलिस से बात हुई इंडिया की, उनका कहना है कि बहुत ही जल्द अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। और चूंकि एक ही गांव के ये रहने वाले थे, ओढ़ारा गांव है, वहां के रहने वाले दोनों थे मृतक, और जिसने हमला किया है कमल किशोर, ये एक ही गांव के रहने वाले हैं। और उसके बाद अब देखा ये जा रहा है कि आरोपी जिसके ऊपर ये लांछन लगा है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि इसने ये हमला किया है, पुलिस कह रही है इसकी पूरी जांच की जाएगी और जांच करने के उपरांत कठोरतम कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं दीपोत्सव त्योहार के अंदर इस गांव में एक सनसनी की घटना से लोगों में मायूसी है और लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, काफी ये गंभीर और काफी सनसनीखेज मामला है। मितौली थाना इलाके के दतेली कला स्थित शराब के ठेके पर जो है एक शख्स बुधवार रात 9 बजे पहुंचता है और सेल्समैन जिसका नाम सीताराम बताया जा रहा है, इलाके के ओढ़हरा गांव का निवासी है, उम्र इसकी 35 वर्ष बताई जा रही है। रात करीब 9 बजे ओढ़हरा गांव का ही कमल किशोर शराब के ठेके पर पहुंचता है और बताते हैं उधार शराब मांगने को लेकर सेल्समैन से उसका झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सिरफिरे कमल किशोर ने जो है धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और जब तक लोग उसे अस्पताल ले जाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो मृतक है उसका भतीजा पुष्पेंद्र इस बीच बचाव करने पहुंचता है तो आरोपी के द्वारा उस पर भी धारदार हमला कर दिया जाता है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस जो है घायल को अस्पताल लेकर पहुंची है, पंचनामा सबका किया जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए सब भेजा गया है
और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि इस सनसनीखेज मामले से इलाके में काफी हड़कंप मचा हुआ है। लोग जो है मायूस भी हैं, आक्रोशित भी हैं। फिलहाल मामले में जो पुलिस के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि जो आरोपी शख्स कमल किशोर है उसकी घेराबंदी की जा रही है और जल्द गिरफ्तार कर उस पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद ऋषि, धन्यवाद।